5.3। 5.3 का आपने 5.2 और 5.1 तो पहले के वीडियो में आप अपलोडेड वीडियो उसमें आप देख लेना। और 5.3 देखो आज 5.3 ये कर रहा है। 5.3 में क्या चीज है, पहले इसके बारे में 5.3 करने से पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में समझना पड़ेगा, उसके बाद में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये इसमें 5.3 में क्या है, इसमें है प्रायिकता और घटना के रूप में परिणाम। अब प्रायिकता ये चीज समझना पड़ेगा भाई, प्रायिकता होती क्या है। अब तो देखो प्रायिकता है, अब आपने इस टाइम पे है, अभी आपको जैसे कोई सिक्का ले लो या पासा ले लो या कोई आदर्श चीज ले लो, आपका ज्यादा इंट्रोडक्शन बेसिक है, थोड़ा नॉर्मल टाइम में देखेंगे तो आपको देखो प्रायिकता, ये प्रायिकता में किसी घटना के होने की संभावना हो, किसी घटना के होने की संभावना हो सकती है, चाहे कोई भी दो या संभावना होने की या नहीं होने की, तो प्रायिकता में। तो प्रायिकता आप देखो, पहले प्रायिकता में बताओ, एक सिक्का ले लिया आपने, मान लो एक सिक्का ले लिया, ये एक सिक्का ले लिया। अब आपको पता है एक सिक्का ले लिया, एक सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही रहेंगे। या तो ऐसा भी है कि कभी सिक्का बीच में स्टेबल रह जाता है, बीच में थोड़े या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब मान लो एक सिक्का ले लिया, एक सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल आएगी। अब बताओ इनमें तो कुल परिणाम तो कितना हो गया, कुल परिणाम तो आपको पता है, ये कुल परिणाम तो 2 हो गया। अब ये भी तो पूछ सकता है भाई, इसमें सिक्का आपको एक सिक्का लिया, या तो हेड आ गया टेल आ गया, और आपको पता है कुल परिणाम 1 2 2, कुल तो 2 हो गया। अब प्रायिकता निकालनी, तो प्रायिकता में आपको मान लो जो चीज पूछे, मान लो या हेड आने की प्रायिकता पूछ ले या टेल आने की प्रायिकता पूछ ले, ये दोनों चीज पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो चीज पूछे, जिस चीज के पूछे बारे में पूछे, उसको बोलते हैं अनुकूल परिणाम, और जो चीज कुल आए उसको बोलते हैं कुल परिणाम। तो आपको प्रायिकता निकालना, तो प्रायिकता निकालने का एक पाई, तो पहले जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रायिकता आपको निकालनी है, ये प्रायिकता निकालनी है, तो ये आपको रखना पड़ेगा, इसमें लिखना अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये आपको प्रायिकता का जनरल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस वाले फॉर्मूले से आपको प्रायिकता निकालनी है, तो इस तरीके से इससे निकालना पड़ेगा। अब आपको बता दिया कुल परिणाम, तो जैसे बार मान लो सिक्का ले लिया, अब मान लो मैंने लिया एक सिक्का ले लिया, अब देखो एक सिक्का, अब बताओ एक सिक्के को चलेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 आएंगे। अब इसके अलावा 2 तो आएंगे नहीं, मान लो 2 सिक्का ले लिया तब की बात है। तो बताओ इसमें तो कुल परिणाम तो यहाँ पे कितने होंगे, कुल तो कितना हो गया यहाँ पे 1 और 2, कुल तो कितना हो गया 2 हो गया। अब यह पूछ ले कच्ची आने की प्रायिकता है, हेड आने की या टेल आने की प्रायिकता है, कुछ पूछ ले, मान लो यह पूछ ले भैया तो हेड आने की प्रायिकता, तो मान लो मैंने लिख दिया POEH, मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो बताओ हेड तो एक बार ही तो आ रहा है, यहाँ पे देखो एक ही तो है, और 2 बार तो एक आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम तो बताओ यहाँ पे जो एक बार आएगा उसको तो आप अनुकूल परिणाम, यहाँ पे अनुकूल एक ही पूछ रहा है, तो अनुकूल तो एक ही रहेगा जो चीज पूछ रहा है, तो अनुकूल तो एक ही हेड आने की प्रायिकता पूछे तो एक आएगा। और बताओ कुल परिणाम तो आपको पता है 2 है, तो इसकी बताओ हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। यह पूछ ले या तो हेड टेल आने की प्रायिकता, बताओ अगर टेल आने की प्रायिकता, टेल भी तो एक बार ही है, टेल एक बार है, तो आप लिखना इसकी प्रायिकता 1/2, क्योंकि टेल एक बार है और कुल तो आपको पता ही है 2 है। इस तरीके से एक सिक्का, मान लो अगर ऐसा आ जाए बस 2 सिक्के उछाले, तो ऐसा भी कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा आ जाए 2 सिक्के उछालना, मान लो आपको ये दे दिया भाई, 2 सिक्के दे दिया आपकी बात, ये 2 सिक्का दे दिया। अब बताओ 2 सिक्के उछालेंगे तो एक बार तो मान लो हेड आ जाए, दोनों बार हेड आ जाए, ठीक है, सिक्के उछालने के बाद एक बार दूसरी बार भी हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, ये भी तो आ सकता है। अगली बार उछाले एक बार टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, और लास्ट एक और परिणाम है, एक इसमें एक बार टेल आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए। तो बताओ इसमें 2 सिक्का उछाले, पहले एक उछाले आपके बाद 2 सिक्का उछाले, तो 2 सिक्का में कुल परिणाम तो बताओ यहाँ पे, तो कुल तो कितना हो गया, कुल तो 1 2 3 4 ही तो है, तो कुल तो कितना हो गया 4 हो गया। अब आप कुल 4 हो गया, तो अब ये जो चीज पूछे या तो हेड आने की या बोले केवल टेल आने की प्रायिकता, तो आपको बता केवल टेल तो एक ही बार आ रहा है, दोनों बार केवल टेल आ रहा है, तो 1/4 हो जाएगी। यह पूछ ले हेड आने की प्रायिकता, अब यह पूछ ले मान लो POH हेड आने की प्रायिकता। अब हेड देखो कितनी मान, बताओ एक हेड इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा, तो बताओ अनुकूल तो कितना हो गया, अनुकूल और बटा नीचे कुल है, तो अनुकूल तो हेड की बात करें 1 2 3, हेड तो 3 बार आ रहा है और कुल परिणाम तो आपका 4 है, तो 3/4 प्रायिकता हो जाएगी। या टेल की पूछ ले, मान लो ऐसे पूछ ले POT पूछ ले, POP टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता पूछ ले, तो T तो देखो आपको इसमें भी T है, इसमें भी T है और इसमें भी T, तो 3 इसकी प्रायिकता कितनी होगी 3/4। इस तरीके से आप कर सकते हो 3/4, इसकी तो 3/4 इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इस तरीके से प्रायिकता निकालना है तो आप कर सकते हो। अब मान लो ये दे ले,
अब ये तो हो गया सिक्के की बात। अगर सिक्का आता है तो इस तरीके से करना। अब ये एक और आता है, इसमें पासा भी आता है, वो पासे भी सीख देख लो। पासा, अब पासा एक होता है क्यूब टाइप का। अब पासा क्यूब होता है, उसमें बताओ इनमें कितने होते हैं, 6 होते हैं भाजा। अब मैंने पासा ले लिया, ये ले लिया, एक पासा है। अब पासे में तो आपको पता है इसके कुल परिणाम, जहाँ पे 1 आएगा, 2 आ गया, 3 4 5 6 आ गया। ये तो कुल 6 ही रहते हैं। आपको पासा इस टाइप में होता है। ये मैं आपको कच्चा बना देता हूँ किस टाइप से पासा होता है। इस तरीके से पासा होता है, इस तरीके पासा होते हैं। इसमें 6 होते हैं, 1 2 3 4 कुल परिणाम। अब बताओ इसमें तो कुल परिणाम तो कितना हो गया, कुल तो बताओ 6 हो गया। और प्रायिकता निकालने का एक पर प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये। अब बताओ इनमें या पूछ ले पासे में, या तो अभाज्य आने की संख्या पूछ ले, अभाज्य आने की प्रायिकता बताओ, या समअभाज्य आने की प्रायिकता पूछ ले, या 2 से बड़ा आने की प्रायिकता, या सम आने की प्रायिकता, विषम आने की प्रायिकता। तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में पहले मान लो ये पूछ ले इसमें से पी ऑफ सम आने की प्रायिकता, तो बताओ सम आने की, तो बताओ यहाँ पे आपको सम के लिए पूछ ले, तो सम आने के लिए बताया, तो ये भी तो 2 सम है और 4 भी सम और 6, तो बताओ सम अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, अनुकूल तो 3 हो गए। तो आप बताओ अनुकूल तो 3 हो गए, अनुकूल आपको पता है 6, तो बताओ इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। इस तरीके से करते हो। ये पूछ ले भाई विषम आने की प्रायिकता, विषम आने की पूछ ले, तो ये भी विषम है और ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो बताओ इसकी भी मान लो विषम आने की बोल दे, तो विषम आने की 3/6 आ गई। या बोल दे भाज्य, अभाज्य कोई सी संख्या पूछ ले, तो इस तरीके से आपको प्रायिकता निकालनी। और प्रायिकता आपको पता है इसका प्रायिकता का जनरल फॉर्मूला इस तरीके से। एक और है, एक चीज और है इसमें प्रायिकता में, और एक और चीज देख लेते हैं इसमें। मान लो कोई चीज ऐसी है, मान लो एक तो प्रायिकता आती है घटना होने की और एक होती है घटना नहीं होने की प्रायिकता। तो देखो आपको अगर ऐसा दे दे P ऑफ E और एक दे दे प्लस में P ऑफ E, मतलब नहीं दे दे घटना नहीं होने की प्रायिकता, ऐसे बोल दे। अगर एक घटना दे रखी है और एक घटना बोल दे एक नहीं होने की प्रायिकता, तो हमेशा ध्यान रखना इसका मान हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ये आपको 2 चीज है, ये 2 चीज तो आपको जरूर याद होना चाहिए। प्रायिकता का ये जनरल फॉर्मूला और एक घटना होने की और एक घटना नहीं होने की। मान लो एक दे दे या पूछ ले घटना नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की, तो आपको बताओ इसकी जो ये जो वैल्यू है इसको इधर की तरफ भेजना है, घटना नहीं होने की प्रायिकता। या पूछ ले घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता, तो इसको इधर ट्रांसपोजिशन कर देना, पक्षांतर कर देना, वो जाके इसकी वैल्यू। इस तरीके से प्रायिकता में है, प्रायिकता इससे ज्यादा कोई नहीं है। और इसमें बेसिक पार्ट आप देख सकते हैं 5.3 का देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखो 5.3 में क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है, इस प्रयोग में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। अब इसमें ये कह रहा है आपको जो भी परिणाम आपको ये दे रखा है, एक पहिया दे रखा है, एक राउंड में जैसे गेम आता था उसको घुमाने के बाद में एक जगह स्टेबल हो जाता था। इस टाइम में एक पहिया दे रखा है आपको और इनमें दिए गए परिणाम लिखना है। ये नहीं पूछ रहा भाई इनकी प्रायिकता पूछ रहा, ये इनके परिणाम लिखने। अब आपको देखो इसमें देखो, अब ये पहिया है, अब इसके आपको ये देख रहे हो वो पहले के पहिए को घुमाना है। अब मान लो पहिए को घुमाएंगे तो जो परिणाम आएंगे, तो ये परिणाम पहिए को जैसे घुमाया आपने, यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया और यहाँ पे आके बताओ ये, अब ये जो संख्या है बी सी दे रखे, तो वो बताओ उस जगह पर कहीं पे भी आ सकती है, जरूरी नहीं है उस जगह पे। तो ये तो क्या आप कुछ नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है परिणाम। तो बताओ आपने पहिए को घुमाएंगे तो आपको पता है परिणाम लिखना है, ये आपको परिणाम लिखना है। बराबर में आप कह सकते हो एस, तो एस बराबर आप लिख सकते हो पहिए को घुमाएंगे तो बताओ ए भी आएगा बी भी आएगा, तो ऐसे कैसे आएगा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया और वापस ए आ जाएगा। ये परिणाम यही तो पूछ रहा है, तो यही परिणाम आ सकते हैं। तो आप इसके लिए परिणाम लिखना था, तो ये परिणाम लिख सकते। अब बताओ ये डी ए, क्योंकि ए तो बताओ ये आ गया है, तो आप केवल ये लिखना ए बी सी डी, 3 4 तो परिणाम, इसके अलावा ये तो फिर वापस रिपीट हो गए, तो इसका परिणाम पूछ रहा था इस तरीके से पहले। अब ये मान लो दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था और इसका क्वेश्चन नंबर ये, इसमें पहले पार्ट में ये है, इसके पार्ट में बी देखो, बी क्वेश्चन ये कर रहा है, इसमें परिणाम लिखना। अब बताओ मैंने अभी आपको बताया था बेसिक वाले पार्ट में बताया था इंट्रोडक्शन वाले में कि 2 सिक्के को एक साथ उछालना, तो इसके भी परिणाम लिखना। अब आपको बताओ 2 सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो मैंने इसका लिखा, मान लो मैं लिखता हूं एस लिख लिया बराबर में। अब बताओ 2 सिक्के उछालेंगे, तो आप 2 सिक्के उछालेंगे तो या तो हेड आ जाएगी दोनों बार, एक बार हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 2 सिक्के को उछालने के बाद में दूसरी बार में या तो टेल आ जाए या हेड आ जाए, या आप कह सकते हो दोनों बार में टेल आ जाए। तो बताओ यहाँ पे कुल परिणाम तो पूछ रहा, ऐसा नहीं पूछ रहा कुल परिणाम, क्या आपको परिणाम पूछ रहा, तो आपके जो परिणाम पूछ रहा है तो इसके आंसर यही होगी, ये आंसर है इसका। और पहले वाले तो जो चीज इस तरीके से आंसर, इस वाले पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इस तरीके से परिणाम तो पूछ रहा, परिणाम आप निकालिए। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा क्या कर रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है, मैंने आपको बताया था पासे, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम बताओ कितने आते हैं, 6 आते हैं।
अब देखो एक पासे को फेंका जाता है तो प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अब ये केवल परिणाम, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था वैसा वैसा इसमें भी परिणाम लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई प्रायिकता पूछ रहा, ऐसा पूछ रहे केवल आपको ये दे रखा है एक पासे को फेंकने पर परिणाम पूछ रहे भाई इसके परिणाम क्या है। आपको देखो पहले तो ये देखो एक पासा है, एक पासे को फेंकने पर बताओ घटनाएं क्या आएंगी। एक पासे को फेंकने एक आ जाएगा 2 3 4 5 और 6, पासे को फेंकने के बाद में यही तो घटनाएं आएंगी। और इस घटना से अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। इन क्वेश्चनों को देखो, यहाँ पे देखो पहला है क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले का ए पार्ट है, इसमें पहले का ए पार्ट दे रखा है एक अभाज्य संख्या। अब बताओ पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अगर 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसमें से आपको चेक करना है भाई अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप बताओ जिसके केवल 2 गुणनखंड, बताओ जिसके 2 गुणनखंड है तो बताओ एक तो 2 भी है और एक 3 भी है और एक 5 है। इनके गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं, इनके अलावा और इनको अलग अलग लेंगे तो ये गुणनखंड आपके इनके गुणनखंड। तो आप ये कुछ परिणाम तो पूछ रहे हैं तो इसका आपको परिणाम लिखना है। तो आप लिख देना भाई एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या तो बताओ 2 नहीं है, 3 नहीं है और 5 है, यही तो अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या लिख सकते हो। ये पूछा है अभाज्य संख्या है और ये पूछे अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें मान लो ये तो पहला अभाज्य संख्या है और ये पूछ ले इसका सेकंड वाला क्वेश्चन ये पूछ ले कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब बताओ ये तो है अभाज्य संख्या नहीं है, इनके अलावा जो बची है जो अभाज्य संख्या लिखते तो इसका कुल आपको परिणाम लिखना है। तो बताओ 1 भी है और 4 भी है और 6 भी, ये अभाज्य संख्या नहीं है। आपको पता है इसके गुणनखंड 2, बताओ 6 का गुणनखंड तो ज्यादा होते हैं, 2 भी 2 के पार्टे में भी आते हैं, 3 के पार्टे में भी आते हैं और 6 के भी आते हैं। तो बताओ 2 से अधिक गुणनखंड तो अब ये अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे भाज्य संख्या लिया तो भाज्य जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो एक भाज्य संख्या रहेगी और अभाज्य जिसके 2 से अधिक हो भाज्य संख्या। ऐसा कैसे बी पार्ट में अभाज्य संख्या नहीं तो आप लिखते हैं 1 4 6 अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसा कैसे जो पार्ट सी है इसमें दूसरे का ए पार्ट है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है उसका ए पार्ट देखो। ये कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या। अब ये पूछ रहा है 5 से एक बड़ी संख्या पूछ रही है, ये परिणाम ही तो पूछ रहा है। आपको परिणाम ऐसे लिखना है। तो बताओ 5 से बड़ी एक संख्या, तो आपको पता है ये आपको कुल परिणाम है और कुल परिणाम 5 से बड़ी तो एक ही तो है, 6 ही तो है। तो आप लिख देना इसका कितना आंसर है 5, क्योंकि 5 से बड़ी एक संख्या पूछ रहा है तो आप लिख देना 5 से बड़ी एक संख्या ये। और बी देखो बी क्या कर रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं है। अब बताओ 5 से बड़ी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है तो बताओ 5 से बड़ी संख्या नहीं है, किसे नहीं तो बताओ ये बड़ी नहीं है तो छोटी यही तो रहेगी। तो इसका आपको परिणाम लिखना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, 5 से तो बड़ी नहीं है। अगर मान लो चलेगी तो बड़ी होगी फिर तो 5 से बड़ी नहीं है तो 5 से बड़ी। इनके परिणाम तो पूछ रहे थे इन चारों क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन नंबर दूसरा का इस तरीके से चारों बना कर ये पूछ रहे आपको परिणाम पूछे तो आपने परिणाम इस तरीके से निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए कि प्रश्न संख्या 1 में। अब आपको जो सब पहला क्वेश्चन किया था, पहले का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ए वाला, उसमें आपको एक पहिया था, पहिए में घुमा रहा था। ये पूछ रहा है उस प्रश्न नंबर 1 के पहले में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में था आपने तो परिणाम निकालना था भाई कितने पॉइंट। अब आपको क्या निकालनी है प्रायिकता। तो आपको प्रायिकता निकालनी तो पहले आपको क्या करना है, प्रायिकता निकालनी है। तो आपको पता है प्रायिकता का पहले तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो प्रायिकता तो मैंने बताया था अनुकूल परिणाम बटा क्या होता है कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम लिख लिया और आपको बता दिया कुल परिणाम। अब आपको पता है कुल परिणाम। अब ये देखो, अब एक चीज बताओ मेरे को, आपने पहिया लिया था जैसे मैंने इसका यहाँ पे देखो ये ले लिया पहिया। अब इसको आप घुमा रहे हो, अब ये कह रहा है डी पर रुकने की प्रायिकता। अब ये देखो मान लो डी पर रुकने की प्रायिकता, तो आप तो पहले आपको तो अनुकूल परिणाम बताओ। अब कुल परिणाम तो आप काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, कितने हैं टोटल तो 5 रहेंगे। तो आपने तो बताओ कुल परिणाम को तो आपको कितना मिल गया 5 मिल गया। और ये पूछ रहा है डी पर रुकने की। अब बताओ डी पर रुकेगा तो डी तो बताओ आप, डी तो एक बारी तो है या कहीं 2 बारी है। डी आपको एक बारी दे रखा तो एक बारी, तो आपको यही तो पूछा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो डी पर रुकने तो डी तो एक ही है तो आप में 1 लिख देंगे। तो बताओ इसकी प्रायिकता कितनी आएगी 1/5 आ गया। यही आंसर पूछ रहा है ये रुकने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम तो डी पर रुकने तो डी तो पे एक ही बार रुकेगा तो डी पर इसकी 1 होगी। और कुल परिणाम आपको पता है इनको सारों काउंटिंग करना तो कितने हैं 5 है। तो कुल परिणाम 5 है। तो बताओ यहाँ पे डी पर रुकने की प्रायिकता कितनी होगी 1/5। ऐसा ही अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का बी वाला देखो। अब बी वाला देखो एक 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता निकालो।
अब देखो आपको पहले तो ये है, ये ताश वाली गड्ढे की पत्ती है, इसमें आपको थोड़ा डीप ले जाना पड़ेगा, पर आपको इतना देखो मतलब पहले आपको देखो ये 52 ताश के पत्ते की गड्डी होती है, गड्डी में है ताश की पत्ती, उसमें 52 होते हैं, उसमें तो इक्के होते हैं, बादशाह होते हैं, गुलाम होते हैं, वो सारे अलग अलग चीजें, ये इनके चिड़ी के पत्ते होते हैं, ये अलग अलग पत्ते होते हैं। तो इतना तो नहीं भाई, इतना तो आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं भाई आप एकदम माहिर हो ज्यादा एकदम कहते हैं पैसों से खेल रहे हो, तो इतना तो खेलना हो देते नहीं है, पर आपको इतना आपकी स्टडी से रिलेटेड है उतना तो नॉलेज होना चाहिए ताश के पत्ते के बारे में। तो आपको पता है इसमें 52 ताश के पत्ते हैं, एक गड्डी में 52 ताश के पत्ते होते हैं, और इसमें 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, और इक्के होते हैं, बादशाह सारे। तो ये पूछ रहा है आपको, जो पूछ रहा है देखो इक्के बादशाह गुलाम बेगम, ये 4 पत्ते होते हैं। तो बताओ ये एक इक्का होने की प्रायिकता, ये पूछ रहा है इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है इक्का होने की प्रायिकता। तो आप बताओ पहले तो आपको ये पता चले तो इक्के हैं, आपको ध्यान रखना ये आपको पहले तो प्रायिकता याद करनी। अब प्रायिकता में आपको याद करना तो पहले तो प्रायिकता का आपको जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अनुकूल परिणाम बटा क्या होता है कुल परिणाम, ये तो आपको जनरल पता है। अब अनुकूल निकालना, तो बताओ एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इक्का तो आपको पता है ताश की पत्ती में 4 पत्ते आते हैं इक्के के, तो आपने लिख दिया 4 इक्के के पत्ते होते हैं 4। अब बताओ आपने तो अनुकूल तो निकाल दिया, अनुकूल भी आ गया, और कुल तो आपको पता है 52 ताश के पत्ते, कुल कितने हैं 52 है, तो आपने नीचे तो लिख दिया 52, और बताओ इक्के कितने होते हैं, एक इक्का की बात करें तो इक्के होंगे, आपको 52 ताश के पत्ते में देखना 4 इक्के मिलेंगे, तो बताओ ये कितना आ गया 4। अब ये काट रहा है तो काट दो, नहीं तो प्रायिकता, तो अब बताओ कट रहा है, तो बताओ इसको काट दिया, ये कितने बार कटेगा 1/13 बार। तो बताओ इक्का होने की, बताओ इसमें से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ गई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक इक्का होने की प्रायिकता कितनी आएगी 1/13। इस तरीके से आप लिख सकते हो भाई, प्रायिकता है तो पूछ रही है, प्रायिकता तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जनरल फॉर्मूला आपको इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेना। क्या कर रहा है, ये कह रहा है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। अब आपको पता है सेब तो आपको पता है कैसा होता है, सब खाते हैं, सबको पता है कैसा स्वाद होता है, कैसा नहीं होता है। तो ये देखो ये पूछ रहा है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता कुछ दे रखी है, और एक आकृति दे रखी है आपको, ये इसमें दे रखा है, यहाँ पे देखो ये जी दे रखा है, और ये जी दे रखा है, और ये आप ये रेड, ये आर, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। अब आपको पता है रेड लाल, तो रेड को डिनोट करेंगे, लाल जैसे पूछे लाल की प्रायिकता, तो मैंने लाल को आर से डिनोट करना है, इसमें आपको दे रखा। तो बताओ एक ये आर भी है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो ये पूछ रहा है लाल सेब होने की प्रायिकता, तो पहले तो आपको जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा प्रायिकता। तो आपने लिखा पहले तो प्रायिकता का जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। प्रायिकता का है होता है अनुकूल परिणाम बटा क्या होता है कुल परिणाम निकाल, ये तो आपको जनरल फॉर्मूला लग रहा है, आप लिखना पड़ेगा। अब पूछ रहा है किसकी प्रायिकता होने की, तो आप ये पूछ रहे हैं पी ऑफ लाल होने की प्रायिकता, तो आपने लिखने पड़ेगा पी ऑफ लाल होने की प्रायिकता, ये पूछ रहा है। अब बताओ लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो लाल होने की प्रायिकता तो बताओ इसमें से आपको लाल होने की पता है, तो लाल तो बताओ इसमें से पहले ही देखो, इसमें से आपको निकालो कुल परिणाम, तो बताओ इसमें से आपको कुल परिणाम निकालनी है, बताओ 1 2 3 4 5 6 कितने हैं टोटल 7 है। तो आपने तो कुल परिणाम तो निकाल लिया भाई, कुल तो कितने आएंगे 7 आएंगे, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद कुल तो सारा परिणाम देखते हैं, कुल तो कितने आएंगे 7 आएंगे। पर ये पूछ रहा है लाल होने की प्रायिकता, तो लाल काउंटिंग करना आपको बताओ 1 2 3 और 4, तो बताओ कितने हैं 4 है। तो बताओ आपको पता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल तो जो पूछ रहा है 4, तो अनुकूल तो है 4, और कुल परिणाम तो आपने यहाँ निकालिए। तो बताओ लाल होने की प्रायिकता कितनी आएगी 4/7, यही तो प्रायिकता पूछ रहा है। इस तरीके से प्रायिकता बिल्कुल सिंपल इजी है, इस तरीके से प्रायिकता प्रोबेबिलिटी